नमस्कार। जीबी गुरुकुल के विशेष सत्र में भारतीय सिनेमा के 80 के दशक के उस चमकते सितारे की चर्चा करेंगे जिसकी चमक से बॉलीवुड की आंखें उन दिनों चौंधिया गई थी। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती ही थे। आज के सत्र में वैसे आलोचकों और वैसे छिद्रान्वेषियों के सवालों को विश्लेषित और संश्लेषित करने का प्रयास करेंगे जो कुछ चुनिंदा सच के आधार पर आज भी मिथुन दा की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और उन्हें कमतर साबित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। हाल ही में शिल्पा शिरोडकर ने जिस तरह से मिथुन दा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, उससे एक बार फिर से डिस्को डांसर सुर्खियों में आ गए हैं। शिल्पा शिरोडकर ने जिस बेबाकी से सार्वजनिक रूप से एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में यह स्वीकारा कि जिस समय समवेत स्वर में उन्हें काली, मोटी, थुलथुल, अशुभ व अमंगलकारी कहा जा रहा था, तब मिथुन दा सामने आकर उन्हें डेब्यू कराए और उन्हें नई पारी खेलने के लिए उर्वरक जमीन मुहैया करवाई। शाब्दिक प्रताड़ना से जिस समय बॉलीवुड के महाभारत में शिल्पा का शाब्दिक चीरहरण हो रहा था, उस समय गौरांग चक्रवर्ती ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण की तरह शिल्पा के इज्जत की रक्षा की। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मिथुन दा का मूल नाम गौरांग चक्रवर्ती है। गौरांग का तो आशा ही होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने भी गीता में करो या मरो का नारा दिया था। हालांकि श्री कृष्ण के मरो की बुनियाद भी करो पर ही आधारित है। मिथुन दा ने करो या मरो में करो को चुना। दरअसल मिथुन दा मतवाला थे। मतवाला का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, एक विशिष्ट अर्थ होता है जो डिस्को डांसर पर सटीक बैठता है। क्योंकि मिथुन दा ने जिस शिद्दत से नायक की भूमिका की, उस शिद्दत से खलनायक की भूमिका का भी निर्वाह किया। वे जितने बड़े वामपंथी थे उतने ही बड़े दक्षिणपंथी भी। वे जितने शालीन और मृदुभाषी हैं उतने ही उज्जड और कटुभाषी भी। शिव के कट्टर उपासक मिथुन दा सफलता के अमृत को उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार विफलता के जहर को सहजता के साथ गटक जाते हैं। वे जिस प्रकार सुपरहिट फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उसी प्रकार फ्लॉप फिल्मों के भी सुपरस्टार हैं। सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने का रिकॉर्ड भी मिथुन दा के ही नाम है। तो सबसे पहले भारतीय सिनेमा को 100 करोड़ के क्लब में शामिल करवाने का श्रेय भी मिथुन दा को ही जाता है। इतना ही नहीं, आज भी मिथुन दा कश्मीर फाइल्स से लेकर बंगाल फाइल्स में अभिव्यक्ति का खतरा उठाते दिखते हैं। इनके समकालीन इस प्रकार के विवाद से अपने आप को बचाकर जहां आज भी विज्ञापन से मालामाल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मिथुन दा विज्ञापन से दूरी बनाए हुए हैं। इन्हीं बहुविध, बहुरंगी और बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण मिथुन दा को मतवाला कहते हैं। दरअसल मिथुन दा आज मौन होकर कह रहे हैं, क्या कहा? मैं अपना विरोध करता हूं? ठीक तो है, मैं विराट हूं। यह प्रसंगवश एक प्रकरण का उल्लेख करना शायद उचित होगा। मिथुन दा की जन्मभूमि कलकत्ता से हिंदी की एक मशहूर पत्रिका निकलती थी जिसका घोषणा पत्र था, अमिय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग का प्याला पीते हैं जो साधक उनको प्यारा है यह मतवाला। यानी मतवाला पत्रिका को वही पढ़ सकता है जिसमें एक भाव से जहर और अमृत को पीने की क्षमता हो, जीवन के राग और विराग तथा धूप और छां व सुख व दुख को एक साथ आत्म करने की क्षमता हो। क्या मिथुन दा का रियल और रियल लाइफ भी मतवाला की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता? इसी प्रश्न के साथ अब इजाजत दीजिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।